भाई कैसे भाजपा का मैडम मार दो। अगर मोमडन कोई कर रहा तो उसका तो हो रहा, अरे हिंदू कोई कर रहा कुछ नहीं। का जिम्मेदार आदमी होते हुए शुरू में अपने आप मार कहने का नंबर ही नहीं आन दिया तो एकदम लपकता हुआ यार मारपीट शुरू कर दी। अगर कोई मोमडन कोई गलती कर दे छोटी मोटी भी, उसका तो एक तो घर बर्बाद कर रहा, तो एक जना परिवार की क्या गलती तरीके कटवा ले। आज लग इसने कोई कॉन्फ्रेंस करी हो आ रहे हैं, अरे आज ही सोसाइटी में आवे 2 कट्टे मिले, हर चीज लेन में है उधर से। 4 दिन के लिए सस्पेंड दिखाया, क्या बिगड़ गया? एक मर्डर हो गया किसी का तो उसमें आदमी होश में आवाज खो देता है। पब्लिक को कह रहे थे कानून अपने हाथ में ना लो, लेकिन ये अभी का मैं प्रदीप कुमार खरे और आप देख रहे हो चौपाल। मेरठ में एक बहुचर्चित हत्याकांड का मामला अभी सुर्खियों में है। ललिता गौतम की हत्या कर दी जाती है, बाद में आंदोलनकारियों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसी मामले में आज हम पहुंचे हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह जी। राजपाल सिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रदीप जी, आपको भी, आपके चैनल दर्शकों को भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलने के लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था जी, एक मामला चल रहा है मेरठ में, एक ललिता गौतम नाम की लड़की की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आंदोलनकारी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे कि और वहाँ पे एसएसपी ने आगे पे लाठीचार्ज किया है, तो इस मामले को आप कैसे देखते हो? प्रदीप जी, सबसे पहली बात तो है, हमें भी चैनल के माध्यम से ही अब तो करा गया, पता लगा, देखा हमने, तो उसमें जो भी गलत कराया एसएसपी ने बहुत गलत कराया हो। कोई अपनी मांग कर रहा है, उनको वहाँ से गलत तरीके से नहीं थे, जिसने कराया हो भुगतेगा। कहावत तो ये थी भाई, पब्लिक को कह रहे थे कानून अपने हाथ में ना लो, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है इसी के इशारे पे इसके अधिकार कानून भी सब हाथ में ले रहे, ना संविधान की परवाह कर रहे ना कानून की कर रहे। और वहाँ से अपने जैसा चैनल पे दिखा रहे थे तो हमने देखा कि एसएसपी ने जो जिले का जिम्मेदार आदमी होते हुए शुरू में अपने आप मारपीट कर रहा, यानी प्यार से कहता भाई ऐसा मत करो, सड़क अवरोधक ना करो, कानून के दायरे में शायद मानते भाई, जिसे जो सज़ा गलत करा उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए। लेकिन दलितों पे क्या है, ये तो ओसों पे भी जो विपक्ष में है सब बराबर है इनके लिए, तो यहाँ के उसका अत्याचार कर रही है सब पे। नहीं, वहाँ पे जो एसएसपी था उनका कहना था कि आप सड़क नहीं जाम कर सकते, सड़क अवरोध नहीं कर सकते, आप कहीं साइड में जाके आंदोलन कर लो। उस चक्कर में उन्होंने अपना जो है लाठी भांजी है उनके ऊपर। देखो जी, हमें तो चैनल पर देखा खूब, इस पे आ रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो उसमें तो उसने कहने का नंबर ही नहीं आन दिया तो एकदम लपकता हुआ यार मारपीट शुरू कर दी। अगर हम आप लोग किसी ने प्यार से समझाओगे मान जाएगा। अवरोधक रास्ता करना भी कानून के खिलाफ है, इतनी जानकारी सबने है, लेकिन भावुकता में एक मर्डर हो गया किसी का तो उसमें आदमी होश में आवाज खो देता है। लेकिन उसे उनको प्यार से समझाया जा सकता भाई रास्ता वो ना करो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसने गलत करा उसको हम सख्त सख्त सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन ये तरीका नहीं था अगर भाई अब तो लाठी चार्ज कर दो, ये तो एक किस्म से अत्याचार है, बस लाठी के आगे सबको दौड़ाना है। अच्छा, इसमें तो जो लड़की की माँ है, जो जिसकी हत्या निर्मम हत्या की गई है, तेजाब डाला गया इसके चेहरे पे, उसकी माँ के ऊपर भी लाठी बाजी गई है, तो उसकी क्या गलती थी बताओ? माँ की क्या गलती थी? एक अगर कोई अपनी पीड़ित आवाज उठा रहा, न्याय की मांग कर रहा, जब शासन शासन के आदेश तो होंगे। हाँ, शासन के आदेश प्रशासन मानता है, प्रशासन मानता है, और फिर कहे शासन भी भलाई ले लेंगे, हमें तो ऐसा कराया नहीं, 2-4 दिन के लिए सस्पेंड दिखाया, क्या बिगड़ गया उनका? जिसका ऊपर लाठीचार्ज हो गया उसका बताओ क्या होगा? हमारा तो यूँ कहना है अब कुछ एसएसपी को 20 सख्त से सख्त सजा मिले, उसको चाहिए तो डिसमिस यानी सस्पेंड बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए वो। नहीं, उसमें दूसरा मामला एक ये भी है कि जो रवि गौतम था, जिसके ऊपर उन्होंने जो वैन थी उसमें भी मारपीट की उसके साथ, उसको फांसी लगाने का भी तो अधिकार नहीं था कि उस वैन में फांसी लगा लेगा। देखो, लगाई नहीं थी वो, प्रयास उन्होंने डराने के मारे वो कर रहा था कि भाई जी हमारे ऊपर पहले तो लाठी चार्ज उन्होंने कराया उसके ऊपर, वो तो उन्होंने डराने के हिसाब से
या कहें के हिसाब से उन्होंने अगर हमारे लिए भी आकर रेस अच्छा तो मौत ही है जी। अपनी वो तो पीड़ित थे, अपनी मांग मांग रहे थे, जब उनके पर लाठी कर चार्ज कर दिया तो फिर और क्या करेगा वो। तो अपराधी तो गिरफ्तार हो गया ना, अब फिर आंदोलन किस चीज़ का है? देखो जी, गिरफ्तार हो गया सही बात है। अगर कोई मोमडन कोई गलती कर दे छोटी मोटी भी, उसका तो एक तो घर बर्बाद कर रहा, तो एक जना परिवार की क्या गलती, जो उसका बलडोजर चलना, काउंटर होना, उसका भी काउंटर होना चाहिए अपराधी का जिसने अपराधी का। हाँ, उसी का कह रहा मतलब मेरा है, जो जो अपराध कर रहा उसका भी तो होना चाहिए। अगर मोमडन कोई कर रहा तो उसका तो हो रहा, और हिंदू कोई कर रहा कुछ नहीं। तो मतलब सरकार की दोहरी नीति चल रही है। दोहरी नीति चल रही। नहीं, दूसरी बात ये भी है कि जैसे बाद वो पकड़ लिया गया, ज़्यादा लंबा टाइम तो उसमें था नहीं, तो फिर एनकाउंटर तो जब करते ना, जब वो भागता या कुछ वो करता, ये तो कोई और दूसरा विपक्ष वाला कर दो, मोमडन कर दो या और किसी उसका कर दो, वो मोमडन का घर भी ढावेंगे और पकड़े भी जाएंगे। या दोहरी नीति है क्या है? यही मांग उसकी माँ कर रही। तो इसमें मतलब आपको लगा है कि सरासर तानाशाही चल रही है? तानाशाही पूरे जोरों से जी। अच्छा, इसका जवाब कैसे देंगे अब? भाई चुनाव में दिया जाएगा इसका जवाब, तो डट का मुकाबला है अब की बार। डट का मुकाबला जी। और फिर समाजवादी वाले कह रहे हैं कि तो ईवीएम हैक कर ले, फिर कैसे? बस देखो जी, कई एमपी देखेंगे सभी मांग तो कर रहे हैं भाई हटनी चाहिए। जहाँ भी चुनाव हुए आपने देखा होगा, पंजाब में चुनाव होया वो बैलेट पेपर से होया, वहाँ एक भी सीट नहीं आई। निकाय चुनाव हो गया, निकाय चला होया वहाँ से। तो आपको भी लगता है कि ईवीएम ये हैक कर लेते हैं कहीं? हो जी, कर क्या लें, इन्होंने कैसा पता लग जाए हमारी 300 सीट लिखड़ेंगी, हमारी 400 लिखड़ेंगी, उतनी ही सीटें हैं अपनी उसमें बिल्कुल फिट करके भेजे हैं। तो अब के बाद फिर कैसे जीत पाओगे समाज भाई कहे तो बड़ डंडा लेकर खड़े पड़े, आर पार की लड़ाई होगी आपका जी जान से? जी जान से, बस और क्या। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार बन गई तो चुनाव ही खत्म करवा देंगे आने वाले टाइम में। हो सके जी ऐसा भी। जब हुए तानाशाही पूरी इस बात पर है कि भाई किसी की सुनी नहीं रहे, न्यायपालिका है उसका आदेश कोई नहीं मान रहे, हाई कोर्ट रोज फटकार लगा हुए भाई सुनते नहीं, इन्हें सुनेंगे इन्हें काटने, जो अपनी मर्जी वो करा रहे। तो यूपी में अपराध तो कम है ना अब? कहाँ कम है बताओ? ये बलात्कार कम है या क्या कम है? और जो भी जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा है भैया। बिजली, किसानों को बिजली फ्री मिल रही है। बिजली अब फ्री कर रहे, फ्री तो मिल रही, क्या पता अब बिल आए पड़े रहे हैं। कोई आज लो लिखित में जियो इन्होंने अगर भेजा हो हमारे से बता दो, बाद में आ सकते हैं बिल? बात सकते हैं। बिल तो फ्री है ना बिजली की। अब फिर भी ये घोषणा जो है अखिलेश यादव जी ने करी थी, लेकिन वो सरकार चली गई, इनकी सरकार आएगी, इन्होंने तो सिरे लिया आयु। ये हाईवे जितने हैं पहली प्लान है सब ये बना रहे, उनमें गड्ढे पड़े इतने खुले बनकर तैयार होता नहीं, दोनों इतने पीछे गड्ढा तैयार। तो मतलब आपका कहने का ये है कि सरकार समाजवादी की नीतियों पे ही चल रही है पूरी? हाँ, इनकी पे 112 नंबर जो इन्होंने थी ये गाड़ियाँ चल रही, यहाँ अखिलेश की चलाई हुई है। भाई 5 मिनट के बाद कहीं घटना हो जाए फ़ोन मारो तुरंत पहुँचेगी, ये उसी की है। बस इन्होंने उसका नंबर बदल दिया, 100 से 112 कर दिया। 100 से 112 कर दिया। तो 112 से कुछ जल्द दिया जाए ना कुछ नहीं, बस वो तो इन्होंने अपनी तानाशाही चलानी ना। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा कि समाजवादी में क्या तैयारी है जो इन लोगों से लड़ सके? भाई समाजवाद में तो हम भी अपना साथियों से पब्लिक ने समझा रहे भाई, ये तो हर चीज़ लाइन में है उधर से। नोटबंदी हुई तो लाइन में, राशन मिल रहा तो लाइन में, पेमेंट में 14 दिन का वो करा था इन्होंने। अगर हम 14 दिन के बाद अगर पेमेंट ना हुआ तो मैं ब्याज रुपा देंगे। देखो एक आधी मील का तो जैसे हमारी शेरमू मील है, इसे तो टाइम पे दे दिया, यानी बाकी और है पिछले साल का भी रह रहा। शामली में देखो पिछले तक तीसरे साल तक का रह रहा, और धरना प्रदर्शन रोज हुए वहाँ। चीज खाद ले रहे वहाँ भी लेने लग रही, जूत बज रहा, खाद भी नहीं मिल पा रहा। खाद भी नहीं मिला। बताओ आप बड़े काश्तकार हैं और यहाँ से सोसाइटी में आवे 2 कट्टे मिलेंगे जी, बताओ 2 कट्टों ने कहा में गिरा गाओ। जमीन आपके 100 बीघे
2 कट्टों में बताओ पूरा पड़ जाएगा क्या? तो खाद जा कहाँ रहा है ये? ब्लैक हो रहा सब, दुकानों से मिल रहा? दुकानों पर से मिल रहा। अच्छा, दुकानों पर से कोई लिमिट नहीं है कितने भी कट्टे खरीद? हाँ, आपका तो पता नहीं, आजकल का नहीं, इससे पहले तो जितने जरूरत है अपना उठा लो। तो मतलब सोसाइटी में नहीं मिल रहा? सोसाइटियों में नहीं मिल रहा, जहाँ सरकारी ये हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। तो जो प्राइवेट में मिल रहा वो उसी रेट दे रहे हैं या रेट बढ़ा के दे रहे हैं? रेट वही है। अच्छा, रेट तो वही है। कुछ दवाई साथ लगा दें अपना? दवाई जो ये भी दवाई 1-2 कट्टा जो दे रहे, ये भी जो दवाई गेंडे की है, मान लिया यूरिया में ही ओसी भी बना दी, लिक्विड भी वो दे रहे। नैनो यूरिया? हाँ जी। और मैं तो अपना वैसा भी खाद कुछ, भाई मेरे पे इतना लोग है तो वो पल्ले बांधना तेरे। तो कुल मिला के ये है कि किसान भी खुश नहीं है सरकार से? दुखी, बहुत दुखी। और मजदूर तो देखो, किसान खुश हो हाल होगा सब होंगे, बाजार वाले भी। किसान के पास पैसा होगा, कुछ बाजार में चीज़ लेने जाएगा, उसकी बिकेगी, वो खुश। मजदूर आवेगा, मजदूरी करें, उससे शान ने पैसे मिल जाएंगे, वही खुश। अजीब किसान ने नहीं मिल रहे, मजदूर आया कि भाई कल आइए, उस पर है नहीं भाई कल फेर आइए, वो भी परेशान, सब दुखी हैं। तो जनता से क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम तो संदेश ये देना चाहेंगे, भाई कैसे भाजपा का मैडम मार दो, खत्म कर दो कतई, अगर देश बचाना। देखो, जब कांग्रेस सरकार थी, जब देश के पास कितना कर्जा था, आज उठा के देखो कितना है। हम ये कहें ये राशन फ्री करा क्या, एक ऑटो के लालच में, तो उसकी बजाय और चीज़ पे सब्सिडी दे दो। अन्य खाद्य पदार्थ पे दे दो। अन्य खाद्य पदार्थ पे अपने पे और पे सब्सिडी दे दो। अब वही गेहूँ 2500 रुपये के करीब पड़ रहा था, किराया और ज़्यादा पड़ रहा था, उसका फिर ये वापस भेज रहे, इधर से ढुआई का, उधर से फिर ढुआई का, कितने में पड़ रहा हो? हाँ, 3000 से ऊपर चला जाओ। 3000 से ऊपर पड़ रहा, और ये दे रहे फ्री, तो कहाँ से पैसा ले रहे हैं? राम ने लाया है, उसको लाएंगे, वो भी लूट लिया, राम भी लूट लिया, और क्या छोड़ देंगे? तो चलो राम मंदिर का जब जिक्र हो ही गया, ये तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारा है, हमने दान दिया, हमें लूट लिया। नहीं, उन्होंने कहाँ से दिया? ये तो पब्लिक ने दिया। जो भाजपा, ये तो जो भाजपा के इतनी तोड़ फोड़ जो ये कर रहे, सब पैसा भाजपा वाले तो लूट रहे वहां से। ये तो 1-2 ने फंसावेंगे, वो जेल चले जाओगे, वो जेल चला जाएगा। और आम जनता पब्लिक देख कर नहीं जा रही, भाई उसे भी छटवा लेंगे। नहीं, राम सेवा भी तो भाजपा ही कर रही है जी, अगर भाजपा के समर्थक कर रहे हैं। अगर प्रभु राम होते तो इन्होंने दंड मिल जाता है, राजा होते। अच्छा जी, वो किस चीज के लिए? जो चोरी इन्होंने करी उसका दंड तुरंत मिलता है इन्होंने। मतलब सीधा स्पष्ट कहने का मतलब ये आपका कि जो चोरी हुई वो भाजपा ने करवाई। और जब देखो, आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री है देश का, उसने वहाँ का अध्यक्ष बना दिया, किसकी जिम्मेदारी? अगर श्रेय आज उद्घाटन हो रहा तो प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति थी, दलित है, उससे क्यों नहीं करवाया? तो राष्ट्रपति तो देश का पहला व्यक्ति है, उससे क्यों नहीं करवाया? और जब वहाँ मूर्ति का स्थापना हुई तो श्रेय मोदी ले रहा, चोरी की कौन लेगा भाई? उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसने बनाया? यानी कि वही बात है कि मीठा मीठा कब कब कड़वा कड़वा। आज लो बता दो कोई कॉन्फ्रेंस हर प्रधानमंत्री की पाऊंगी रिकॉर्ड में। आप पत्रकार हैं, निकलवा लेना, और इस मोदी की प्रधानमंत्री की कढ़वा ले। आज लग इसने कोई कॉन्फ्रेंस करी हो तो बचे, वो तो आप लोग तो कुछ सवाल कर लोगे, निष्पक्ष हो, उसका जवाब देना पड़ेगा। आज लो नहीं करी इसने। तो मतलब आप ये भी मानते हो कि प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आने से बचते हैं? कतरावे भाई, जिसके अंदर चोर होगा वो क्यों आवेगा? तो कहीं ना कहीं हम मानते हो कि भाजपा सरकार अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है। इनकी पोल पट्टी, भाजपा ही बहुत अच्छा लीडर है, इनका साथी भी रहा, वो है ब्रह्म स्वामी, वो सारी पोल पट्टी खोल रहे इसकी, उसे क्यों नहीं निकालते हैं? हम आज जब थोड़ा सा भी कह देंगे एक शब्द कोई भाजपा के लीडर के या प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के खिलाफ निकलेगा,
अच्छा उसे वो पढ़ लिया गई मीडिया में या आ गया तो तुरंत जेल में कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई होगी। और वो ऐसी ऐसी बात निकाल के नहीं पब्लिक के सामने देखे हैं सब, कुछ भी नहीं, चुप है, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं निकालते, उसने कमजोरी है इनकी। नहीं फिर ये भी तो बात है कि भाजपा में रह के भाजपा के खिलाफ बोलना और फिर उसको पार्टी में रखना भी तो बड़ी बात है। बट देखो खुद चोर है ना, अपने अंदर जब चोर है पैदा है तो कैसे निकाल देंगे। ये बात अगर मेरे साथी हैं, मुझे मेरी आपकी कमजोरी का पता और मुझे आपकी का पता, आपने मेरी का पता, तो हम पब्लिक में आप कहने लगो तो फिर वहाँ से थोड़ा जवाब दे दूँगा मैं कुछ। कमजोरी तो कमजोरी होती है।